इंसानियत की मिसाल जो पेश की है दीपक ने की है, जहां कई लोगों के सामने एक दुकान का नाम चेंज कराने के लिए कुछ लोग आए। लोग जब सामने आए तो एक बुजुर्ग को परेशान कर रहे थे। दीपक ने देखा और दीपक एकदम से आए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो बाबा शब्द था वो नहीं होना चाहिए था, उस दुकान वाले को बार बार बोला भी जा रहा था। लेकिन जब बुजुर्ग आदमी को परेशान दीपक ने देखा और उस भीड़ को देखा तो भीड़ से अकेले ही भिड़ गए, यानी वो भीड़ को वहाँ से जाना पड़ा। अकेले दीपक ही थे जिन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की और ये कहा, जब इनका नाम पूछा, जैसा आरोप है कि बजरंग दल के लड़के थे, वो आए थे, उन्होंने नाम चेंज कराना था, पहले बोल के गए थे। जब इनसे नाम पूछा गया तो इन्होंने दीपक की जगह मोहम्मद दीपक बोला। इस बात का जब वीडियो जब वायरल हुआ तो कई चीज़ें सामने आई, यानी कि धमकियाँ भी मिली, वीडियो भी कई वायरल हुए उन्हीं लड़कों के कि हम आएंगे, हम देख लेंगे। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये दीपक इस जिम को चलाते हैं। पहले आप ये देख लीजिए, ये रेंटेड जिम है और इस जिम को चलाते हैं, जिम के ऑनर हैं। मैं दीपक आपसे ही समझना चाह रहा हूँ कि वो दिन आपने देखा, 26 जनवरी का दिन था, अपना आप जिम चलाते हैं, परिस्थितियाँ बदली, कैसे बदली, मन में क्या था, डर था या क्या था मन में? हाँ, परिस्थितियाँ तो चेंज हुई हैं। 26 जनवरी से अब तक बिल्कुल चेंज हो गई है लाइफ। जैसे कि मेरे को कॉल आ रहे हैं, लोगों के मैसेजेस से आ रहे हैं, लोग बाग मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मतलब लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, तो लाइफ चेंज हुई है, बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। मैं ये देख रहा हूँ पीछे, ये हमारे आइडल हैं हनुमान जी, हमारे पूछते हैं इनको हम, जितने भी जिम ओनर हैं ज़्यादातर वो सब अपने जिम के अंदर एक फ़ोटो लगाते हैं हनुमान जी की, क्योंकि इनको देखकर इनके बल्क शरीर को देखकर थोड़ा ऊर्जा मिलती है, शक्ति आती है। जो उस दिन घटनाक्रम था 26 जनवरी का, तो माहौल ख़राब करने कौन लोग आ गए थे और नाम के पीछे क्या वजह रही थी? क्या बाबा नाम कोई पेटेंट है? पेटेंट तो नहीं है। देखो, बाबा नाम तो कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इस पे ऐसी कोई बात ही नहीं है कि ये मोमदन है तो ये नहीं रखेगा, ये हिंदू है तो ये नहीं रखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आपने नोटिस किया होगा हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं हम उनको भी बाबा बोल देते हैं, दादा होते हैं उनको भी बाबा बोल देते हैं, और तो और कई जगह तो बड़े भाई को दादा करके बात करते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा इशू था नहीं जो उन्होंने इतना बड़ा इशू इसको बना दिया। 28 तारीख को वीडियो वायरल हो गया, फिर 30 तारीख को उन्होंने एक वीडियो मैसेज दे दिया, वो 3 लड़के जो आपको दिखाई दे रहे थे कि आपको छोड़ेंगे नहीं। तो छोड़ेंगे नहीं, क्या जिम तक पहुँच गए थे क्या? अब वीडियो भी बनाया उन्होंने और वायरल भी उन्होंने किया। और रही बात 31 तारीख की, 31 तारीख से पहले उन्होंने कुछ मैसेज डाला था उस पर इंस्टाग्राम पर, तो उस मैसेज के द्वारा वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर 150-200 लड़कों ने बड़ा आतंक मचाया कोट द्वार में, बड़ा उन्होंने बवाल मचाया, काफ़ी घंटे तक घूमते रहे, गाली गलौज करते रहे। वो जिम तक आए थे? हाँ, जिम के नीचे तक आए थे, फिर थोड़े से कुछ लोग ऊपर भी आए थे। आप थे यहाँ? मैं नहीं था, मैं फिर नीचे चला गया था उनका सामना करने के लिए, तो पुलिस ने उठाकर मेरे को पैक कर दिया था। फिर पैक करने के बाद तब ऊपर आए थे वो। यानी आप सीधा उनसे भिड़ गए, आप नहीं डरे उनसे? नहीं डरा मैं। क्या कह रहे थे और आप क्या कह रहे थे उनसे? असल में भिड़ने का रीज़न भी ये था क्योंकि वो गालियाँ बहुत दे रहे थे मेरे को, मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी फैमिली को लेकर बहुत गाली दे रहे थे। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं नीचे जाकर उनसे भिड़ गया। मैंने नहीं देखा कि मैं अकेला हूँ, वो 150-200 हैं। मेरे को जो कर ठीक लगा मैंने वो किया। पुलिस की थ्योरी पर क्या कहेंगे? 3 FIR हुई हैं, वो भी 31 तारीख को। घटनाक्रम 26 का है जब दुकान पे वो नाम चेंज कराना है, पहला मामला। दूसरा मामला वो जब 28 तारीख को सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, फिर वो कोट द्वार में आए, भीड़ लेके आए, आपके यहाँ तक पहुँचे और आपके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ। इन तीनों को आप किस तरीके से देखते हैं? तीनों मामलों में अपने मामले को भी कैसे देखते हैं आप? देखो भैया, लोग लेके वो आए और तो और हम कोट द्वार के हैं, वो देहरादून से 150-200 लोग लेके आ रहे हैं, तो FIR जो होनी थी वो उनके ऊपर होनी चाहिए थी। माहौल उन्होंने ख़राब करा यहाँ का, माहौल जो ख़राब करा सारा टोटली उन्होंने ख़राब करा। हमारा कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं था कि हम यहाँ का माहौल ख़राब करें, तो FIR उनके ऊपर होनी चाहिए थी, मुकदमा उनके ऊपर होना चाहिए था। हमारे से तो कोई मतलब ही नहीं था, उन्होंने मुकदमा हमारे ऊपर भी कर दिया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि FIR में जो लिखा है कि इनके मित्र विजय और इनके खिलाफ 3000 रुपये छीन लेना, घड़ी छीन लेना और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, इस तरीके की धाराएं लगाई गई हैं। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो जिम है ना, ये जिम चलाते हैं और ये जिम रेंटेड है और इनके मालिक हैं। और आप इनको देख लीजिए ज़रा थोड़ा सा, दीपक को। आप इनकी ये लगता है कि इस तरीके से आपको 3000 छीन लेंगे, ये जो सारी चीज़ें छीनने आ रही हैं जाति सूचक शब्द, तो ये लगता है कि आपको इतनी ज़रूरत थी पैसों की, आपने छीन लिए और पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया उसमें? देखो, हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच है।
अब मेरी समझ में नहीं आता उनकी सोच कितनी नीचे गिर चुकी है। मैं 30 साल से 31 साल से जिम फील्ड में हूँ, जिम लाइन में हूँ। मेरा जन्म खुद यहीं का ही है, तो 3,000 रुपये छीनने का तो कहीं से कहीं तक मतलब नहीं बनता। ये जो भी इन्होंने मतलब मेरे पे इल्ज़ाम जो लगाए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। उनको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। और फिर दूसरी बात जो है कि जब वो एफआईआर में लिखवा रहे थे और जब उन्होंने एफआईआर में लिखा था तो इस पे तो पहले ही पुलिस वालों को सोचना चाहिए था कि यार ये 3,000 रुपये का इल्ज़ाम कुछ ज़्यादा ही वैसा हो रहा है। एक पक्ष तो आपको कह रहा है कि आपका कोई संबंध उनसे है जो समुदाय से, तो आप इसलिए उनके सपोर्ट में। एक पक्ष आप कह रहे हैं आप हीरो हैं, यहाँ तक कि एलओपी जो हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी आपके लिए एक ट्वीट किया है। यहाँ तक कि ये कहा है कि जो ओवैसी साहब है उनका भी एक वीडियो आया सामने जो आपके सपोर्ट में है कि आपने एकता की मिसाल पेश की है, इंसानियत की। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, और आप कह रहे हैं कि आप ही का वीडियो उन्होंने वायरल किया और उसके बाद खुद वो आए, आपने अपनी तरफ से जो काम किया वो इंसानियत के तौर पे किया। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, मन कितना विचलित है, परेशान है, क्योंकि घर भी देखना है आपने। जिम आज खुला है या रोज़ खुल रहा है? नहीं, आज ही खुला है जिम तो आज ही खुला है। और रही बात जो मेरे को मैसेज कर रहे हैं, जो कॉल कर रहे हैं, जो मेरे लिए पोस्ट डाल रहे हैं, वो उनका प्यार है। वो तो आपने सोचा था कि आपने खाली आप ये कुछ सोचा ही था आपने कि नहीं मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो बन जाए, ऐसा कुछ ऐसा सोचा था? मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, ये तो चीज़ दिमाग में ही नहीं आई थी। और मैंने ये भी नहीं सोचा था ये इतना आगे तक पहुंच जाएगा, इतना नेशनल लेवल पे पहुंच जाएगा, ये तो दिमाग में कहीं से कहीं तक था ही। तो जो लोगों का मेरे को मैसेज और मेरे लिए पोस्ट कर रहे हैं वो उनका प्यार है। उनको लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। और रही बात मेरी विचारधारा की, विचारधारा मेरी जिससे मिलती है मैं उसको एक अच्छा इंसान समझता हूँ कि हाँ मैं मेरी विचारधारा इससे मिल रही है। अब जिससे मेरी विचारधारा नहीं मिल रही है तो मैं उसके सपोर्ट में क्यों रहूँ। दीपक भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पुलिस की थ्योरी में आपको क्या लगता है कि जो 3 मामले जो दर्ज हुए हैं आपके खिलाफ, अन्यों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ, ना तो अभी पुलिस ने किसी को आइडेंटिफाई किया है, ना किसी को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको पूछताछ के लिए बुलाया है क्या? क्योंकि आप वो पार्टी हैं जिसके आपके ऊपर भी मामला दर्ज किया है। देखो, मेरे को बुलाया तो है, मेरे से पूछताछ भी थोड़ा बहुत करी है, उन्होंने मेरे को बिठा के रखा है। और ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को क्यों बिठा के रखा, और थोड़ी बहुत जो पूछताछ करी वो मेरे से क्यों करी है। खैर उस मैटर को लेकर इतनी तो पूछताछ नहीं करी, मगर मेरे को बिठा के रखा उन्होंने। मगर जिनसे उनको पूछताछ करनी चाहिए थी, जिनको उनको बिठा के रखना चाहिए था और जिनके ऊपर उनको अच्छा खासा मुकदमा करना चाहिए था, तो उनसे काम हो नहीं पाया। मेरे को पुलिस प्रशासन पे मतलब यही शिकायत है कि पुलिस प्रशासन जो है इस काम में बड़ा नाकाम रहा है। हमारे प्रति को बड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं, उनके प्रति बिल्कुल सॉफ्ट उनका व्यवहार रहा है। तो ये मेरी समझ से बाहर है। पुलिस का सॉफ्ट व्यवहार रहा है, लेकिन मैं दूसरा समझना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग थे जिन्होंने धमकियां भरे मैसेज दिए थे, परिवार को लेके कोई डर, आपको कोई खतरा, आपको कोई ऐसा मन में आ रहा है कि मेरे को अब रोज़ निकलना है? जिस तरीके से उन्होंने वीडियो वायरल किया, उन्होंने कहा कि आज नहीं कभी तो टारगेट पर हो, तो क्या ऐसे मन में आ रहा है? क्योंकि आपकी माँ है, आपने माँ का जिक्र किया था तो कल भावुक दिखे थे आप, और जहाँ आपके बच्चे हैं, आप क्या मतलब मन में? देखो भैया, परेशान वाली बात तो है। देखो, फैमिली को लेकर असल में मैं फैमिली को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ, सोचना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान अपनी फैमिली को लेकर सीरियस हो जाता है। बाकी रही बात डर की, तो डरता तो मैं शायद किसी से भी नहीं हूँ, एक ऊपर वाले के अलावा। क्योंकि मैंने पहले भी शायद बताया है कि मैं डरूंगा तब जब मैं कोई गलत काम करूंगा। जब मैंने कोई गलत काम किया नहीं तो मैं डरूं क्यों? और सबसे बड़ी बात, मैंने जो जवाब देना है मेरे भगवान को देना है, ऊपर वाले को देना है। तो मैं सीधी सी बात है, अच्छा काम करके जाऊंगा तो मेरे से जवाब भी नहीं पूछेंगे। इस मामले में क्या चाहते हैं कि कार्रवाई हो उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने पहले भी कई ऐसे वीडियो वायरल करके कई दुकानों पे नाम चेंज कराना हो, धमकाना हो किए हैं? आप इन लोगों के लिए जो आपके पास आए, इस दुकान को नाम चेंज कराना है, तो आप चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो? देखो, कार्रवाई तो होनी चाहिए, कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, और अच्छे स्थल पे उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कार्रवाई को एक बार को साइड में भी रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये काम ही बंद होना चाहिए जो काम वो कर रहे हैं। प्रोटोकॉल मतलब एक किसी भी समुदाय को तुम टारगेट करना, मोमदन समुदाय को तुम टारगेट करते हो, उसके अलावा तुम्हें कुछ और दिखता नहीं है हिंदू मुसलमान के अलावा। अरे उनका मर्जी है, उनका जो वो नाम रखें, उनकी मर्जी है, वो जो वो पहने, कान में कुंडल पहन रहे हैं, जो मर्जी वो करें, तुम्हें क्या दिक्कत है? हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है कि हम अपने तरीके से यहाँ पर रह सकते हैं, खा सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, सबका बलिदान है इस देश की मिट्टी में। सब ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने देश के लिए, सब ने अपने परिवार वालों को खोया है। तो यही नहीं कि हिंदुओं ने ही सब कुछ करा है, ये हिंदुओं ने ही सब कुछ करना है। तो सबको रहने का अधिकार है, और अच्छे शांतिपूर्वक रहें, सबके साथ प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। ये हमको हमारा भगवान भी सिखाता है और हमारा संविधान भी हमको यही सिखाता है। मेरा एक सवाल आपसे, ऐसा तो नहीं डरा नहीं है कि पुलिस आपको पकड़ ले, गिरफ्तार कर ले, उनको ना पकड़े, ऐसा कुछ है मन में? मेरे मन में तो खैर क्या ही है, डर तो मेरे मन में नहीं है।
बाकी वो पुलिस प्रशासन के ऊपर छोड़ा हुआ है, देखो क्या करती है पुलिस प्रशासन, क्या नहीं करती, बाकी तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। ये अब हो गया, वायरल हो गए, सब कुछ हो गया, आप सब आपको मैसेज कर रहे हैं, आगे कभी ऐसी कुछ देखते हैं तो क्या आप आगे ऐसे ही रहेंगे? देखो जी, मेरा तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि कोई अगर वो जो बाबा जी के साथ हुआ है, अगर वो किसी हिंदू के साथ होता और कोई मोमदन करता, मैं तब भी यही काम करता, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है अगर जहाँ गलत हो रहा है वो कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, जिसके साथ गलत हो रहा है मैं अपने आप को ही नहीं कहता मैं स्टैंड लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी है वहाँ पर उसको स्टैंड लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मैं क्यों चक्कर में पड़ूँ, मैं क्यों आगे बढ़ूँ, ऐसा नहीं है। आज उनके साथ है, कल तुम्हारे साथ भी होगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर किसी को स्टैंड लेना चाहिए, न्याय के लिए सबको आगे आना चाहिए। इसीलिए आप वहाँ भीड़ से भिड़कर दीपक से मोहम्मद दीपक बन गए? बिल्कुल, मैं मोहम्मद दीपक बनना कोई इतना वो नहीं था, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति बहुत अलग थी। क्योंकि जो हिंदू लड़के थे, जो हमारे धर्म के लड़के थे, वो 7-8 थे, वो एक बुजुर्ग आदमी को टारगेट कर रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे, तो वहाँ का माहौल इतना गड़बड़ा गया था, माहौल इतनी कंडीशन वहाँ की ख़राब हो गई थी, तो मुझे बोलना पड़ा वो उनको दिखाने के लिए, यार मैं भी एक हिंदू हूँ, मगर मैं मोहम्मद लगा के तुमको चुप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये दीपक हैं जिन्होंने कहा जाए कि इंसानियत की मिसाल पेश की, और कहा जाए कि जिस तरीके का घटनाक्रम रहा है, जिस नाम को लेकर विवाद था, जो बाबा नाम हटाना चाहते थे, और कहा जाए कि 3 FIR उन्हीं मामलों को जोड़ते हुए हुई है। पुलिसिया कार्रवाई आपको बताई दी है, ना तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कोई आया है, ना किसी को हिरासत में लिया है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, वो भी वायरल वीडियो, और संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए हाँ विचार किया जाएगा, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि अभी इसकी शुरुआती जांच है, पूरा मामला लंबित है। लेकिन एक और चीज़ है, जो 31 तारीख को 3 FIR हुई है और मामला 26 तारीख का है, 28 तारीख को फिर वायरल वीडियो, और कहा जाए कि फिर 30 तारीख को आह्वान करना, बाकायदा मैसेज करना, कई ऐसी चीज़ें थी। कोई सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर। आखिरकार जो दीपक ने किया वो तो एक इंसानियत की मिसाल थी, रोका, उनको भगा दिया, लेकिन वो दोबारा आए तो उनको दोबारा किसने आने दिया, उन्हें रोका क्यों नहीं किया, पुलिस के सामने ही वो करते रहे। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जो हम और आप तमाम जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार उन पर कार्रवाई कब होगी, जो इस तरह के घटनाक्रम में कहा जाए कि पहले भी और अब भी शामिल रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर दीपक थे जिन्होंने उस कोशिश के साथ उन लोगों को वहाँ से हटाया, बल्कि जो दुकान वहाँ पिछले 30 सालों से है जो चली आ रही है, और कहा जाए कि जिन्होंने बाबा नाम लिया और बाबा ही नाम पर वो दुकान चला रहे हैं। तो ऐसे में कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब प्रशासन को देना ही होगा, और लगातार उसमें कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है। कैमरा नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 कोटद्वार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।